मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया है। ये कदम हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल 1 या 2 विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो अलग अलग विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मैं इसके लिए अधिकारियों को, NGOs को, जिन्होंने इसमें आकर के एक भूमिका निभाई है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे, लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। जबकि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23% कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ किया जा रहा है। अब तक 50% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 ई-वेस्ट रिसाइकलर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 7000 अस्पतालों से प्रतिदिन निकलने वाले 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% निपटान किया जा रहा है। यह निपटान 11 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक कचरे के निपटान के लिए फरीदाबाद में पाली में एक सामान्य कचरा प्रबंधन स्थल बनाया है। यह सुविधा पूरे राज्य से आने वाले हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान की गारंटी देती है। खेत में पेस्टिसाइड डालता है, एक तो पेस्टिसाइड हमारे अनाज के अंदर आ जाता है, दूसरा वायु को भी पोल्यूशन करता है। दोनों तरफ वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालता है। और हमने हरित क्रांति की बात कही, परंतु हम बढ़ कहीं और गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से इसके ऊपर भी बजट रखा है। हमें
पौधे लगाने की आवश्यकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम इसका शुभारंभ किया है। हम सब की जिम्मेवारी है कि इस वातावरण का संतुलन बना करके रखें। सीएम ने कहा कि सरकार ने खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलित और नियमों के दायरे में रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए सभी पानी बचाने, पेड़ लगाने और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।